लता मंगेशकर की आवाज को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे सुरीली आवाज माना जाता है। उनकी आवाज को जब भी कोई सुनता है तो एक पल के लिए वहीं थम जाता है। आज भी उनके गाने सदाबहार हैं और लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। भारत ही नहीं दुनिया भर में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और बॉलीवुड में तो उन्हें सुरों की देवी कहा जाता है। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर शुरुआत में अपने गाने के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। और जब वो गाना गाने की कोशिश में थी तो दिलीप कुमार ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि उनकी आवाज से मराठी दाल भात की बात आती है। क्या आपको पता है कि कभी उन्होंने राज कपूर की फिल्म में काम करने से इसलिए मना कर दिया था कि उन्हें अगली यानी बदसूरत कह दिया गया था। क्या आप यकीन करेंगे कि उनका असली नाम लता नहीं हेमा है और मंगेशकर तो उनका असली सरनेम है ही नहीं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला या सुरों की साम्राज्ञी भी कहते हैं। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हालांकि हाल के वर्षों में उन्होंने एक अरसे से फिल्मों में कोई गाना नहीं गाया है, लेकिन आज भी जब देश की सबसे बड़ी गायिका की बात होती है तो लता मंगेशकर का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। करीब 7 दशकों तक लता मंगेशकर बॉलीवुड ही नहीं मराठी, पंजाबी, बंगाली और कई भाषाओं में सबसे प्रतिष्ठित गायिका बनी रही हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ। उनका असल उपनाम हार्दिकर था। बाद में उनके पिता दीनानाथ ने उपनाम बदलकर मंगेशकर रख लिया। इस सरनेम के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल लता के पिता दीनानाथ के परिवार का मूल उपनाम हार्दिकर था। चूंकि इनके परिवार को मंगेशी मंदिर के शिवलिंग के लिए अभिषेक का पारंपरिक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें अभिषेकी उपनाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि दीनानाथ ने अपने पिता के परिवार के दोनों ही उपनामों को नहीं अपनाया। इसका कारण यह था कि उनकी मां यसुबाई राणे गोवा के देवदासी समुदाय से थी, जो अब गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है। चूंकि वो परिवार सहित गोवा के मंगेशी गांव में रहते थे और दीनानाथ वहां पैदा हुए थे, अतः उन्होंने अपना उपनाम मंगेशकर रख लिया, जिसका अर्थ था मंगेश के द्वारा, जो संयोग से मंगेशी मंदिर के देवता का नाम भी है। दीनानाथ की अपनी थिएटर कंपनी थी और वो शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था, लेकिन उनके एक नाटक में शामिल किरदार लतिका उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी लता कर दिया। लता जी का जीवन बेहद कठिनाइयों भरा रहा। साल 1942 में 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था, इसके बावजूद भी अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्हें ये करना पड़ा। महज 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने फिल्मों में काम शुरू किया।
वो हीरो या हीरोइन की बहन या दोस्त के साइड कैरेक्टर निभाया करती थी। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। उन्होंने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ लता जी ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं। शुरुआत में बहुत से लोगों ने लता जी की आवाज को पतली और कमजोर बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन लता जी भी धुन की पक्की थी। उन्होंने सबकी बताई गलतियों से सबक लिया और दुनिया में अपना नाम बनाया। लता जी की आवाज को पतली बताने वाले पहले इंसान थे मशहूर फिल्मकार शशधर मुखर्जी। एक बार लता जी के गुरु गुलाम हैदर साहब ने शशधर मुखर्जी को दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टारर फिल्म शहीद के लिए लता जी की आवाज सुनाई। मुखर्जी ने कहा कि वो इन्हें अपनी फिल्म में काम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आवाज बेहद पतली है। वहीं एक बार गुलाम हैदर साहब, लता जी और दिलीप कुमार मुंबई की लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ऐसे में हैदर साहब ने सोचा कि दिलीप कुमार को लता जी की आवाज सुनाने से शायद उन्हें कोई काम मिल जाए। लता जी ने जैसे ही गाना शुरू किया तो दिलीप कुमार ने टुकते हुए कहा, मराठियों की आवाज से दाल भात की गंध आती है। उनका इशारा लता जी के उच्चारण पर था। इसके बाद लता जी ने बाकायदा हिंदी और उर्दू सीखी और अपना एक्सेंट सही किया था। लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म किती हसाल के लिए जो गाना गाया था उसके उन्हें पैसे तो मिल गए थे, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में उस गाने को निकाल दिया गया था। उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन कर भी क्या सकती थी। फिर उन्होंने 1942 में ही आई एक और मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। फिर तो जो सफर शुरू हुआ वो कई दशकों तक जारी रहा। लता मंगेशकर की पहली हिट फिल्म मानी जाती है 1949 में आई महल। आएगा, आएगा, आएगा। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। आएगा, आने वाला, आएगा, आएगा। लता जी रातों रात स्टार बन गई। शुरुआत में लता जी की आवाज पर उस वक्त की मशहूर गायिका नूरजहां के गीतों का असर दिखता था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना खुद का स्टाइल तैयार कर लिया। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए हजारों गाने गाए। उनकी आवाज में मिठास थी और जीवन के हर रंग में उनके गाए गाने बिल्कुल फिट बैठते थे। कारे कारे बादरा, जा रे बादरा, मेरी अटरिया न छोड़। उन्होंने प्रेम के गीत गाए तो वो ऐसे दिल में उतरे मानो खुद प्रेम की देवी रति धरती पर उतर आई हों। उस पार साजन, इस पार धारे, ले चल ओ माझी किनारे। उन्होंने भजन गाए तो ऐसा लगा मानो खुद मीराबाई इतिहास के पन्नों से बाहर चली आई हों। मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहार। उनके गाए विरह गीतों में उदासी का वो मंजर दिखा जो इंसान की रूह तक को रुला दे। ढूंढे हैं पागल नैना, पाई न एक पल। कहा जाता है कि 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के दौरान जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लता जी को "ऐ मेरे वतन के लोगों" गाते सुना तो उनकी आंखें नम हो गई थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। 1962 में ही उनके साथ एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक सबक दे दिया।
उनके परिवार में खाना बनाने वाले कुक ने उन्हें जहर दे दिया था। वह 3 महीने तक बेड पर रहीं और उसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। उस दिन के बाद से वो कुक उनके घर से फरार हो गया, जिससे ये कभी पता नहीं चल पाया कि इस साजिश की जड़ में कौन था। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में एक्टिंग की थी। उन्हें लीड रोल नहीं मिले थे, लेकिन साइड रोल मिल जाया करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें राज कपूर की फिल्म में अगली गर्ल यानी बदसूरत लड़की कह दिया गया था। इस घटना से लता बेहद गुस्सा थी। बात साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण के समय की है। राज कपूर इस फिल्म में लता मंगेशकर को कास्ट करना चाहते थे। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसी अदाकारा की जरूरत थी जिसकी आवाज बेहद सुरीली हो और लेकिन उनका चेहरा सामान्य हो। राज कपूर इस फिल्म में दिखाना चाहते थे कि विश्वास प्यार और निस्वार्थ संबंधों पर आधारित होता है, न कि शारीरिक खूबसूरती पर। लता मंगेशकर को भी इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कर दिया था। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के शुरुआती प्रचार के दौरान यह कहा गया कि लता मंगेशकर को इसलिए फिल्म में लिया गया है कि उनकी आवाज बेहद खूबसूरत है और चेहरा बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। लता मंगेशकर ने जब ये सुना तो वो इस बात से बेहद गुस्सा हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें एक बदसूरत लड़की के तौर पर पेश किया जाएगा और उन्होंने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जब राज कपूर को इस बात का पता चला तो वो अपनी पब्लिसिटी टीम पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने लता मंगेशकर से माफी मांगते हुए उन्हें बहुत मनाया था कि वह कम से कम फिल्म में कैमरे के सामने बतौर गायिका एक गाना ही गा दे, लेकिन लता जी ने पर्दे पर आने से साफ मना कर दिया। राज कपूर की इस फिल्म में लता मंगेशकर ने पर्दे पर आकर कोई गाना तो नहीं गाया, लेकिन कई मिन्नतें करने के बाद उन्होंने फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म में लता जी की जगह बाद में जीनत अमान को लिया गया था, जिनके चेहरे को मेकअप के जरिए बदसूरत बनाया गया था। फिल्म सुपर हिट हुई और इसके गाने एक अरसे तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाए रहे। हालांकि लता मंगेशकर के लंबे फिल्मी सफर में उनका नाम कई फिल्मी व गैर फिल्मी पुरुषों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। 13 साल की छोटी उम्र में ही सर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। गौरतलब है कि लता मंगेशकर कुल 5 भाई बहन हैं। इनमें लता जी के अलावा मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। लता मंगेशकर क्रिकेट की बड़ी फैन हैं, खास तौर पर सचिन तेंदुलकर की। जिस मैच में सचिन खेलते थे, लगभग उन सारे मैचों को वह देखती थी। इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में उनके लिए एक परमानेंट गैलरी रिजर्व है, ताकि वो वहां से अपना ये फेवरेट गेम देख सके। लता मंगेशकर बचपन में पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। लता मंगेशकर को हवाई सफर से बहुत डर लगता है। यही वजह है कि जब फ्रांस की सरकार ने उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया, तो लता जी ने मुंबई आकर यह पुरस्कार देने की गुजारिश की। लता मंगेशकर को भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। 1974 में लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन बनी थी। साल 2011 में लता जी ने आखिरी बार विनीत खेत्रपाल की फिल्म सतरंगी पैराशूट के लिए गाना गाया था। उसके बाद से वो अब तक
फिल्म जगत से दूर हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ साल पहले संगीतकार मयूरेश पाई के निर्देशन में राम रक्षा स्रोत की 2 चौपाइयां और बंगला गीत सुरोध्वनि भी रिकॉर्ड करवाई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी लता जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वहां से अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।